नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विजय कारगिल दिवस पर जगह जगह आयोजित हुआ कारगिल क्रम। वीर शहीदों को किया गया नमन, अर्पित की गई श्रद्धांजलि। वेटनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड गिरिडीह इकाई के द्वारा नगर भवन में आयोजित किया गया कारगिल क्रम। गिरिडीह पुलिस ने बेंगाबाद थाना क्षेत्र से 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेश करते हुए सभी को भेजा गया जेल। न्यूड वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को फंसाकर करता था ठगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई मंडलों में कार्य समिति की हुई बैठक। 28 जुलाई को प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनने और बूथ कमेटी को सशक्त बनाने को लेकर लिया गया निर्णय। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी की गई चर्चा। और झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ जिला शाखा का हड़ताल 5वें दिन भी झंडा मैदान में रहा जारी। कहा, सरकार जब तक हमारी मांगों को नहीं पूरा करती तब तक जारी रहेगा हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से पुलिस ने बेंगाबाद थाना क्षेत्र से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। इनके पास से 3 मोबाइल, 4 सिम कार्ड आदि बरामद किए गए। बताया गया कि यह तीनों अपराधी लोगों के साथ पैसे की ठगी करने का काम करता था। गिरिडीह पुलिस ने बेंगाबाद थाना क्षेत्र से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपियों का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। इनकी सूचना प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से मिली, जिसके बाद एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर साइबर पुलिस उपाधीक्षक आबिद खान के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम में साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार, एसआई पुनीत कुमार गौतम, एसआई राम प्रवेश यादव, एएसआई गजेंद्र कुमार, पुलिस जवान दामोदर प्रसाद महतो शामिल थे। इन्होंने बेंगाबाद में छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों में सोनबाद निवासी शंकरतुरी मंडल, उदनाबाद निवासी राहुल कुमार राणा और सरिया के खैराबाद निवासी विवेक मंडल शामिल है। इनके पास से 3 मोबाइल, 4 सिम कार्ड आदि बरामद किया गया। बताया गया कि ये ऐप के माध्यम से लड़की से न्यूड वीडियो कॉलिंग करवाने एवं लड़की उपलब्ध कराने का झांसा देकर लिंक भेजकर पैसा ठगी करते थे। शहर के झंडा मैदान में झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ जिला शाखा गिरिडीह के द्वारा 5वें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहा। हड़ताल में बैठे लोगों का कहना है, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मनरेगा कर्मचारियों से किए गए वादों को जब तक पूरा नहीं करेगी तो आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ जिला शाखा गिरिडीह के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल के 5वें दिन भी झंडा मैदान में धरना दिया गया। यहां संघ अध्यक्ष विनोद विश्वकर्मा की अध्यक्षता में आयोजित धरने में कई हड़ताली कर्मी उपस्थित हुए। मौके पर श्री विश्वकर्मा ने कहा कि हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पूरे प्रदेश में प्रभावी है। सरकार के द्वारा जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हमारा हड़ताल जारी रहेगा। संघ के सचिव नवीन कुमार ने कहा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड सरकार ने हम मनरेगा कर्मचारियों की सेवा स्थायी करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के 4 साल 6 माह बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हुआ। यदि हमारी मांगे को पूरा नहीं करते हैं तो आगामी चुनाव में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धरना में शंकर प्रसाद वर्मा, एकलाल रविदास, रंजीत कुमार, अनिल राम, शमसुद्दीन अंसारी, रंजीत कुमार यादव, अख्तर हुसैन, सिकंदर कुमार, संजीत कुमार, दिलीप बावरी, दीपक चौधरी, सोनालाल हेमरेम, भीम महतो, अशोक साहू, पवन कुमार, रमेश कुमार आदि मौजूद थे। विगत 17 वर्षों से मनरेगा कर्मचारी संघ पूरे प्रदेश में मनरेगा जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरी ईमानदारी व निष्ठापूर्वक करते आ रहे हैं। एक अल्प मानदेय पर हम लोगों ने 2007 ईस्वी में ज्वाइन किया था। उस समय हम लोगों को लगा कि इसमें भविष्य हमारा उज्जवल होगा। सरकारें आती गई, हम लोगों को आश्वासन मिलता गया। वर्तमान सरकार जो है, ये हमारे हेमंत सोरेन जी, इन्होंने भी सरकार में आने से पूर्व संविदा संवाद स्थापित करके हम लोगों को वादा किया था, वचन दिया था कि हमारी सरकार अगर बनती है
तो हम आपकी सेवा को नियमितीकरण करने का काम करेंगे, भविष्य की चिंता दूर करने का काम करेंगे और वेतनमान देने का काम करेंगे, जो कि 4 साल 6 महीने बीत जाने के बाद भी हेमंत सरकार के द्वारा हम लोगों की मांग को पूरा नहीं किया गया। इसलिए हम लोगों ने पूरे झारखंड प्रदेश में सिर्फ एक मांग को लेकर के, एक मांग वेतनमान, हमारी सेवा अस्थायी करो, हेमंत सरकार अपनी वादा पूरा करो। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ये वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन को अनुरोध करना चाहेंगे कि आपने हम लोगों के साथ जो वादा किया था, मैनिफेस्टो में जो जारी किया था कि अनुबंध कर्मियों की सेवा को हम नियमित करने का काम करेंगे, आप अपनी वादा को पूरा करें और हम जो अनुबंध कर्मी अल्प मानदेय पर काम करने को जो विवश हैं, हम इस कमरतोड़ महंगाई में अपने बच्चों की समुचित शिक्षा का व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए दवाई का इंतजाम नहीं कर रहे हैं, हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या को निजात दिलाने के लिए एक बार हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि हम भी इंसान हैं, हम भी आपकी राज्य को समृद्ध बनाने में हम अपनी जवानी को दिए हैं, 17 वर्ष का समय को दिए हैं, आज जवान होकर के आए थे, बूढ़े होकर के जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा हक बनता है कि हमें अस्थायी करे सरकार। एक मांग वेतनमान और इसको पूरा करने का काम करे और बाध्य होकर के हम हड़ताल में हैं, सरकार हमसे वार्ता करे, हम काम पर लौटेंगे, लेकिन हम तब तक नहीं लौटेंगे जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है। धन्यवाद। विनोद विश्वकर्मा, जिला अध्यक्ष गिरोली। शहर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती वर्ष मनाया गया। कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर उन्हें नमन किया और कहा कि यह दिवस भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शुक्रवार को कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती वर्ष मनाया गया। इस अवसर पर भूतपूर्व सैनिक अशोक कुमार को प्रधानाचार्य आनंद कमल ने अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। मौके पर अशोक कुमार ने कहा कि हड्डियां गलाने वाली ठंड के बीच हमारे सैनिकों ने लगभग 3 महीने की लंबी लड़ाई लड़ी। अपने कुछ जवानों को खोने के बाद 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों को खदेड़ने में कामयाब हुई। इस तरह ऑपरेशन विजय सफल हुआ और कारगिल की चोटी पर तिरंगा शान से फहराया गया। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने कहा कि यह दिवस भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। भारतीय सेना की बहादुरी और जज्बे को पूरा देश सलाम करता है। मौके पर अजीत मिश्रा, राजेंद्र लाल बर्नवाल एवं समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थी। 3 मई 1999 को ये आगाह हो चुका था तो भारतीय प्रक्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने प्रवेश करना शुरू कर दिया था, लेकिन हम लोग को उतना पता नहीं चला था। जो आगे चलकर 26 मई को दोनों साइड से गोलीबारी शुरू हो गया। जो पहला गोलीबारी स्टार्ट हुआ था .4875 पर और उसके बाद टाइगर हिल, करार, बटाली क्षेत्र में स्टार्ट हुआ, जिसके चलते करीब 84 दिन तक चली और 26 जुलाई जाकर आज का दिन है 1999 को हम लोग विजय प्राप्त किए, उनको भगा कर। आज हम सभी यहाँ इस वंदना सभा में एकत्र हैं, एक बड़ा ही अद्भुत अवसर। राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा है, छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तप से काम ले यह पाप है। छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तप से काम ले यह पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो बात। कुछ ऐसा ही हुआ था कारगिल में। वर्ष 1999 की घटना है। पाकिस्तान के नापाक इरादे और धीरे धीरे पहाड़ की चोटी पर इकट्ठे होकर के हम शांति प्रिय भारतीयों की शांति में खलल डालने का एक कुत्सित प्रयास पड़ोसी शत्रु देश के द्वारा किया गया कि भारत के सैनिकों में वह रक्त बहता है कि दुनिया की कोई शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है।
इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिजा फैशन, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन के फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिजा फैशन में। हमारे यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट डिजाइनों की भरमार, मनचाहे रंगों व सभी साइजों में, किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज व जेंट्स वेयर की विशाल रेंज में रेडीमेड कपड़ों के साथ टेक्सटाइल्स के फैब्रिक्स उपलब्ध है। इसके साथ ही महिलाओं, युवतियों व आपके प्यारे नन्ही परियों के लिए क्रॉप टॉप, गाउन, 1 पीस, 2 पीस, सूट पीस, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, कुर्ती व हर प्रकार के साड़ियों के साथ पार्टी वेयर मटेरियल्स उपलब्ध है। इसके अलावा पुरुषों व युवकों के लिए कैजुअल, फॉर्मल व डेली यूज के रेडीमेड वस्त्रों के शानदार कलेक्शन में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, जीन्स के अलावे शूटिंग शर्टिंग में रेमेंड्स, अरविंद, रेड एंड टेलर, लिनन क्लब, सियारामस के विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक्स फुल रेंज में मिलता है। इतना ही नहीं, आपके नन्हे मुन्ने के लिए सभी लेटेस्ट डिजाइन व साइज में किड्स वेयर भी उपलब्ध है। साथ ही हर एक त्योहारों एवं शादी पार्टी की खरीदारी पर विशेष छूट दी जाती है, तो देर ना करें और हमें सेवा का मौका दे, विशेष छूट का लाभ ले। हमारा पता पाकिजा फैशन, चंदोरी रोड के सामने, मेन रोड, गिरिडीह, या संपर्क करें 9097282345 या 7903488959 पर। आपकी मुस्कान ही हमारी पूंजी है। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचिए और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, GD बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बढ़ती धूप और बरसात को देखते हुए रोटरी गिरिडीह और निर्माण पाइप के सौजन्य से शहर के फुटपाती दुकानदारों के बीच गार्डन अम्ब्रेला का वितरण किया गया। बताया गया फुटपाती दुकानदारों को छाता मिल जाने से उन्हें धूप और बारिश से बच सकेंगे। वहीं इस पुनीत कार्य में कई सदस्यगण मौजूद रहे। रोटरी गिरिडीह और निर्माण पाइप्स के सौजन्य से शहर के फुटपाती दुकानदारों को बढ़ती गर्मी और बरसात को देखते हुए गार्डन अम्ब्रेला का वितरण किया गया। इस कड़ी में रोटरी गिरिडीह के पदाधिकारी और निर्माण पाइप्स के कर्मियों ने संयुक्त रूप से शहर के अलग अलग स्थानों पर जाकर फुटपाथ पर अपनी सामान बेचने वाले लोगों के बीच गार्डन अम्ब्रेला छाता का वितरण किया। बताया गया कि सेवा भावना से इस पुनीत कार्य को किया जा रहा है।
सड़क किनारे सब्जी, फल समेत अन्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों के अलावा मोची और फुटपाथ पर बैठकर अन्य किसी प्रकार का काम कर जिंदगी गुजारने वालों के बीच छाता का वितरण किया गया। इस बाबत रोटरी अध्यक्ष रवि चूड़ीवाला और सचिव मयंक राजगढ़िया ने बताया कि बरसात का मौसम है, ऐसे में फुटपाथी दुकानदारों को बारिश के समय काफ़ी परेशानियां होती है। साथ ही कड़ी धूप में भी ये लोग सड़क किनारे बैठकर अपने जीविकोपार्जन के लिए मेहनत करते हैं। छाता मिल जाने से इन सब की परेशानी कम हो जाएगी और ये लोग धूप और बारिश से बच सकेंगे। कहा कि रोटरी गिरिडीह हमेशा से मानव सेवा का काम करते आई है। इस बार भी निर्माण पाइप के सहयोग से यह पुनीत कार्य किया जा रहा है। वहीं मौके पर अध्यक्ष रवि चूड़ीवाला, सचिव मयंक राजगढ़िया, मनीष बर्नवाल, डॉक्टर आजाद, डॉक्टर विकास माथुर, डॉक्टर तारकनाथ देव, अमित गुप्ता, राजन जैन, पीयूष मुस्तदी सहित कई सदस्यगण मौजूद थे। निर्माण पाइप्स का जॉइंट प्रोजेक्ट हो रहा है। हम लोग स्ट्रीट वेंडर्स को गार्डन अम्ब्रेला बांट रहे हैं। जो भी ज़रूरतमंद है, गरीब वेंडर्स है जो रोड पे इनको गर्मी में बारिश में अपने सामान विक्रय करने में बहुत तकलीफ होती है, उनके लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि अत्यधिक गर्मी में, बरसात में, अत्यधिक जाड़े में ये उनको काफ़ी उपयोगी साबित होगा और सालों भर उनको इसके लाभ मिलेगा। और हम लोग पूरे शहर में अलग अलग एरिया, पचम्बा, टावर चौक, कालीबाड़ी, सभी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये अम्ब्रेला। और आगे भी ये कई तरह के उपयोगी प्रोजेक्ट्स रोटरी करता रहता है और रोटरी निर्माण के जॉइंट प्रोजेक्ट्स आगे कई सारे किए जाएंगे। सामाजिक कार्य के लिए तत्पर रहता है। हमारा एक ही मोटो है, सर्विस अबाउट सेल्फ। तो हमें लगा कि बरसात का मौसम है, लोग सब्जी बेचते हैं, जो मोची है, जो गरीब लोग हैं वो पानी के बरसात में कैसे, उनसे बचने के लिए हमें ये छाता निर्माण पाइप के साथ मिलकर एक जॉइंट प्रोजेक्ट किया है जिससे गरीब लोगों को फ़ायदा हो। और हम ये चाहेंगे कि रोटरी गिरिडीह हमेशा गिरिडीह के लोगों को, जनता के लिए हमेशा साथ देंगे और हम उनके साथ हैं। मोहनपुर पंचायत भवन में प्रदेश भाजपा के निर्देशानुसार मंडल कार्य समिति की बैठक संपन्न की गई। वहीं इस मौके पर सभी 12 पंचायत की समीक्षा के साथ सभी पंचायत में 28 जुलाई को बूथों पर प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने एवं बूथ कमेटी की बैठक की सफलता हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। प्रदेश भाजपा के निर्देशानुसार गिरिडीह विधानसभा पूर्वी भाग मंडल अंतर्गत मोहनपुर पंचायत भवन में शुक्रवार को मंडल कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष वीरेंद्र वर्मा ने किया। उक्त कामकाजी बैठक में कार्यक्रम के प्रभारी सेवानिवृत्ति इंजीनियर विनय कुमार सिंह और प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत मौजूद रहे। मौके पर सभी 12 पंचायत की समीक्षा के साथ सभी पंचायत में 28 जुलाई को सभी बूथों पर प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने एवं बूथ कमेटी की बैठक की सफलता हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। साथ ही मंडल स्तर पर 3 एवं पंचायत स्तर पर संयोजक एवं सह संयोजक चयनित किया गया। उक्त अवसर पर विनय कुमार सिंह व चुन्नूकांत द्वारा बताया गया कि निर्धारित तिथि को मन की बात सुनकर वहीं पर बूथ कमेटी का समीक्षात्मक बैठक किया जाएगा, जिसमें बूथ कमेटी के सशक्तिकरण, पन्ना प्रमुख सहित अन्य संगठन के विषयों पर विचारोपरांत सभी लोगों को अपने अपने दायित्व का निर्वहन करने हेतु जिम्मेवारी दी जाएगी। कार्यक्रम में मंडल के पालक सुनीत सिंह पप्पू, भाजपा युवा जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष दीपक पंडित, अजित गुप्ता, मंडल उपाध्यक्ष राजेश किशोर, मंडल महामंत्री प्रदीप कुमार राय, अनूप सिन्हा समेत कई लोग मौजूद थे। सीओडी स्थित पंचशील पब्लिक स्कूल में निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं की दांतों का जांच किया गया और उचित परामर्श दी गई। इसके बाद कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को भी याद करते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। सीहोडी स्थित पंचशील पब्लिक स्कूल में निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसका आयोजन सुकन्या सामाजिक लक्ष्मी सहयोग फाउंडेशन के द्वारा किया गया। इस शिविर में प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने अपनी सेवा दी। डॉक्टर अग्रवाल ने छात्र छात्राओं के दांतों का जांच किया और उचित परामर्श दिया। साथ ही बच्चों को 2 बार ब्रश करने, अत्यधिक मात्रा में चॉकलेट और चाइनीज फूड नहीं खाने की सलाह दी गई। इस मौके पर कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को भी याद करते हुए 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही बुद्ध वंदना का भी आयोजन किया गया। मौके पर विद्यालय के निदेशक निर्मल महतो, प्राचार्य रणधीर कुमार, समिति के अध्यक्ष अनिल मिश्रा, श्रेया घोषाल, ज्योति कुमारी, प्रमोद कुमार, राखी मिश्रा, माही वर्मा, नेहा कुमारी समेत अन्य शिक्षक, शिक्षिका व कर्मी मौजूद थे। ओम
आज कारगिल दिवस के अवसर पे यहाँ दंत कैंप निःशुल्क लगाया गया सुकन्या फाउंडेशन की तरफ से, और छोटे छोटे बच्चे लोग सभी इसमें भाग लिए। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सबका चेकअप किए। इसके साथ जितने भी यहाँ छोटे बच्चे हैं उन्हें आदत होती है क्रीम बिस्किट खाने की, चॉकलेट खाने की, तो मेरी बस बच्चे लोगों की ये मेरी पहली पहल है कि बच्चे लोगों को ये समझाया जाए कि उसका क्या नुकसान है ना, रात को ब्रश करने की क्या ज़रूरत होती है जिसकी वजह से क्या दांत में कैविटी ना लगे। तो वो चीज़ अभी अगर हम लोग उसको लोगों को समझा देंगे तो बड़े होकर उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। कन्या सामाजिक लक्ष्मी सहयोग फाउंडेशन के द्वारा पंचशील स्कूल COD में कारगिल दिवस के उपलक्ष्य पर बच्चों को निःशुल्क दंत शिविर लगाया गया। इसमें करीब 100 बच्चों को ब्रश करने के लिए सिखाया गया और डॉक्टर निखिल अग्रवाल के द्वारा, और साथ ही बच्चों को बताया गया कि आज के ही दिन 1999 में कारगिल दिवस के में हम लोग काफ़ी लोग शहीद हो गए थे। उसके लिए हम लोग 2 मिनट का मौन धारण भी किए। हम लोग का उद्देश्य है कि बच्चों लोग को जागरूक करना और देश के बारे में सब चीज़ बताना हो। बेंगाबाद के विभिन्न गांवों की बिजली समस्या को लेकर भाकपा माले नेता की टीम शुक्रवार को डांडीडी स्थित विद्युत कार्यालय पहुंची। यहां भाकपा माले नेता राजेश यादव, राजेश सिन्हा एवं मनोज यादव की अगुवाई में बड़ी तादाद में लोग ने जले हुए ट्रांसफार्मर की शिकायत की। मौके पर नेताओं ने 9 जले हुए ट्रांसफार्मर की सूची के साथ लिखित शिकायत विभाग के अधिकारियों को सौंपी और पहुंच पैरवी अथवा दलालों द्वारा ग्रामीणों से कथित वसूली कर ट्रांसफार्मर देने की प्रथा बंद कर लोगों की सूचना पर सिस्टम के तहत ट्रांसफार्मर देने की मांग की। भाकपा माले नेताओं ने दलालों द्वारा ट्रांसफार्मर के नाम पर वसूली किए जाने वाले 4 गांवों के लोगों से बात भी करवाई, जिस पर अधिकारी द्वारा संज्ञान लेने की बात कही गई। साथ ही यह भी अपील की गई कि किन्हीं को भी ट्रांसफार्मर के नाम पर रिश्वत नहीं दे। मौके पर पंकज वर्मा, चंदन कुमार, बालेश्वर कुमार, धनेश्वर यादव, चुनचुन राय, यदु राय, मनोज मरांडी, शिवा राय, लीलो दास, पिंटू दास, रोहित राय, सुंदर किस्कू, ईश्वरी तुरी, डलिया देवी, परमिला देवी, उर्मिला देवी, कुसमी देवी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज हम लोग यहाँ गिरिडीह डांडीडी में GM कार्यालय बिजली विभाग के समक्ष में आए थे। बहुत सारे गांवों से ट्रांसफार्मर जलने और भी तरह तरह की समस्याएं थी, और कुछ गांवों से ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर रिश्वतखोरी की भी शिकायत थी। तो ये सारे सवालों को लेकर के हम लोगों ने आज यहाँ लिखित में एक ज्ञापन यहाँ दिया है। GM साहब नहीं थे, उनके बिहाफ में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब साउथ के जो हैं उनसे हम लोगों की बात हुई, और हम लोगों के दिए गए ज्ञापन पर एक एक बिंदुओं पर बात हुई है, और अगले सप्ताह से 10 दिनों के अंदर जो भी हम लोग लिख करके दिए हैं उसका समाधान होगा। तो सबसे पहले तो ये जो आज बात हुई है इसके लिए और जो समाधान का आश्वासन दिया गया है इसके लिए हम विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। साथ ही आज हम लोगों ने एक बात को फोकस किया है कि जहाँ ट्रांसफार्मर जलता है और किसी भी चैनल से अगर विभाग को सूचना मिलती है तो उस सूचना को लिस्टिंग किया जाए, और ये नहीं कि पहुँच पैरवी या कहीं भी ट्रांसफार्मर को खरीद बिक्री पैसे के नाम पर लेकर के ट्रांसफार्मर देना, ये सिस्टम को बंद किया जाए। इस बात को हम लोगों ने प्रमुखता से रखा है। अभी जब हम लोग की बात हो रही थी, हम लोगों ने 4 गाँव से 2 गांव के लोग आए थे और 2 गांव के लोगों से फ़ोन पर बात हुई। चारों गांव से ये बात की पुष्टि हुई कि बिजली विभाग का नाम लेकर के, अधिकारियों का नाम लेकर के कुछ दलाल हैं जो ट्रांसफार्मर के नाम पर पैसा लेते हैं। तो इस पर लोगों ने एक्शन लेने का आश्वासन दिया है, और इसलिए एक अपील भी हम लोग करते हैं लोगों से कि कहीं भी ट्रांसफार्मर के नाम पर या किसी नाम पर, बिजली विभाग के नाम पर अगर कहीं कोई रिश्वतखोरी करते हैं, गाँव में चंदा चिट्ठा करवाते हैं, तो उसका बिल्कुल ही समर्थन ना करें, उसका विरोध करें और इसकी सूचना हम लोगों को या अधिकारियों को दें। तो आज कुल मिलाकर के एक भाकपा माले ने जो एक पहल ली थी समस्याओं को लेकर के बिजली विभाग से जुड़ी हुई, उसका आज एक समाधान होता दिख रहा है। इसके लिए साथ आए हमारे तमाम साथियों को और तमाम जो भी लोग हैं उनको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों को भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी।
इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अहिल्यापुर स्थित एक निजी आवास परिसर में भाजपा अहिल्यापुर मंडल कार्य समिति की बैठक की गई, जिसमें पार्टी को मजबूती के मद्देनजर विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा किया गया और 28 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात को सफल बनाने की बात कही। अहिल्यापुर गांव स्थित एक निजी आवास परिसर में भाजपा अहिल्यापुर मंडल कार्य समिति की बैठक की गई। यह बैठक मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश मंत्री दिलीप कुमार वर्मा उपस्थित रहे। बैठक में पार्टी मजबूती के मद्देनजर विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा किया गया। वहीं भाजपा के प्रदेश मंत्री श्री वर्मा ने बताया कि आगामी 28 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात को सफल बनाने, बूथ कमेटी को सशक्त करने व आगामी विधानसभा चुनाव मद्देनजर बैठक की गई। वहीं मंडल अध्यक्ष श्री चौधरी समेत अन्य कई भाजपाई ने अपना विचार व्यक्त किया। बैठक में मंडल उपाध्यक्ष सुरेंद्र लोहानी, महामंत्री भागीरथ मंडल, राम प्रसाद मंडल, मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष राजू मंडल, सहदेव राणा, गणेश सिंह, संदीप वर्मा, अमित पासवान, शंकर सिंह, द्वारिका मालाकार, बासकी यादव, प्रदीप पांडे, रामजीत मोदी सहित अहिल्यापुर मंडल क्षेत्र के दर्जनों भाजपाई उपस्थित थे। अहिल्यापुर मंडल कार्य समिति की बैठक में अहिल्यापुर के मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी जी के अध्यक्षता में बैठक हो रही है और यह कोई विशेष नहीं, यह एक अपने पार्टी का एक रूटीन बैठक है जो विशेष संभवतः हम लोग 2 महीना 2.5 महीना में करते हैं। प्रत्येक महीना करना चाहिए था, लेकिन आज 2.5 महीने के बाद हमारी बैठक हो रही है और इसका प्रमुख 2 विषय है। एक है, आप जैसा कि जानते हैं कि प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को मोदी जी के द्वारा मन की बात कही जाती है, जो विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक होती है। इस कार्यक्रम को कैसे सफल करना है, इस पर मंथन करना है और अपने बूथ कमेटी को कैसे हम सशक्त करें, इस पर हम लोग मिल के बैठ करके चिंतन करेंगे। और हमारा आने वाला समय आप स्वाभाविक रूप से जान रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है। भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, जो कार्यकर्ताओं में जोश है, वो आप सबों को दिख ही रहा है
और इसे और सशक्त और मजबूत करना है। इसी उद्देश्य से यह बैठक है, कार्य समिति की बैठक। आज अहिल्यापुर मंडल में मंडल कार्य समिति की बैठक रखी गई है। इस बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी का 28 तारीख को मन की बात है, उस कार्यक्रम हर बूथ पर हो, इसके निमित्त हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे मंडल सशक्त मंडल कैसे बने, हमारे बूथ सशक्त बूथ कैसे बने, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस निमित्त इस कार्यक्रम के प्रभारी हम लोग के बीच में प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री और गांडेय लोक विधानसभा के उपचुनाव के प्रत्याशी आदरणीय श्री दिलीप कुमार वर्मा जी उपस्थित थे। और आज अहिल्यापुर मंडल गिरिडीह जिला के 34 मंडल में ऐसा मंडल है जो हर कार्यक्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और जब भी कार्यक्रम होता है तो आज 100% भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो, मंच मोर्चा के पदाधिकारी हो, कार्य समिति के सदस्य हो, सब उपस्थित रहते हैं। इसलिए अहिल्यापुर मंडल के भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी को तहे दिल से अहिल्यापुर भाजपा परिवार की ओर से धन्यवाद देते हैं। और आज हम लोग संकल्प लेंगे कि 2024 विधानसभा चुनाव हम लोग कैसे जीतेंगे, इस निमित्त पर भी हम लोग अपना चर्चा करेंगे। धन्यवाद। गांडी बाजार स्थित चुनावी कार्यालय में गांडी मंडल कार्य समिति की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव ने की। इस दौरान पार्टी मजबूती को लेकर विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया गया और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ कमेटी को सशक्त करने पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। गांडी बाजार स्थित चुनावी कार्यालय में भाजपा गांडी मंडल कार्य समिति की बैठक शुक्रवार को मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव की अध्यक्षता में की गई। इस मौके पर बतौर कार्यक्रम प्रभारी भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा मौजूद थे। बैठक के दौरान पार्टी मजबूती के मद्देनजर विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया गया। वहीं भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष श्री हाजरा व मंडल अध्यक्ष श्री यादव आगामी 28 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सफल बनाने, बूथ कमेटी को सशक्त करने व आगामी विधानसभा चुनाव मद्देनजर अपना विचार व्यक्त किया। वहीं इस दौरान कई अन्य भाजपाइयों ने भी अपना विचार व्यक्त किया। बैठक में जय मंगल राय, अभिषेक पाठक, राजेश भट्ट, नंद किशोर राय, श्याम पाठक, रंजित स्वर्णकार, उमाशंकर वर्मा, वीरेंद्र कुमार पांडे सहित मंडल क्षेत्र के दर्जनों भाजपाई मौजूद थे। 26 तारीख को पूरे झारखंड प्रदेश के सभी मंडलों में मंडल कार्य समिति की बैठक है। उसमें सारे जो हमारे वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता हैं सभी लोग उपस्थित रहेंगे। उसी निमित्त आज हमारा गांडी मंडल में यहाँ के मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव जी की अध्यक्षता में हो रहा है। हमारे बहुत सारे एंथोनी स्वामी जी, जयमंगल जी, बाला जी, जो सारे वरिष्ठ नेता हैं उनके पदाधिकारी लोग आए। उसमें 6-7 बिंदु पर हम लोग को बैठक में चर्चा करना है। पहला क्या है, 28 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात को सुनना है सभी बूथों पर, और सभी बूथों पर हम लोग सुनेंगे। उसके लिए सभी पंचायत में प्रभारी बनाना है, उसको हम लोग बनाए, और साथ में एक मॉनिटरिंग टीम पूरे मंडल में है, उसको भी हम लोग बना लिए। और हर बूथ पर हमारा कार्यकर्ता बैठेगा, मन की बात सुनेगा, जिसको हम लोग सुन करके मोदी जी की बात को फिर हम लोग जग जाहिर करेंगे कि उन्होंने क्या कहा, देश के नाम पर संबोधित करेंगे। इसीलिए आज बैठक हो रही है। गांडी प्रखंड गांडी मंडल में गांडी मंडल की कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें हमारे यहाँ के प्रभारी बड़े भाई अरुण हाजरा जी एवं तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता उपस्थित हैं। हम लोग आज बैठक किए और बैठक में निर्णय लिए कि 28 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मन की बात को सुनना है। इसी के विषय में बहुत तरह के भी चर्चा हुआ, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को कि हमारे यहाँ बहुत दिनों से चल रहा था सिजुआ हॉल्ट, जिसका स्वीकृति कुछ दिन पहले हम लोगों को मिल चुकी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी गांडी मंडल की ओर से, बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ। सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय क्लस्टर स्तरीय खेल उत्सव की शुरुआत की गई, जिसमें मेजबान टीम समेत कई दूसरे जिलों के 500 प्रतिभागी ने मार्च पास्ट किया। बताया गया कि इस उत्सव में झारखंड राज्य के 10 स्कूल के 500 प्रतिभागी हिस्सा लिए। पहले दिन ही प्रतिभागियों ने अपना दमदार प्रदर्शन किया। बनियाडी रोड स्थित सीसीएल डीएवी स्कूल में शुक्रवार से 2 दिवसीय क्लस्टर स्तरीय खेल उत्सव की शुरुआत की गई।
उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा और सीसीएल के जीएम बासप चौधरी, स्कूल के प्रिंसिपल ओम प्रकाश गोयल ने संयुक्त रूप से झंडोत्तोलन कर उत्सव की शुरुआत की। इस दौरान 2 दिवसीय क्लस्टर स्तरीय खेल उत्सव को लेकर मेजबान टीम समेत कई दूसरे जिलों के 500 प्रतिभागी ने मार्च पास्ट किया। मौके पर उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि सीसीएल डीएवी के इस 2 दिवसीय क्लस्टर स्तरीय खेल उत्सव में शामिल प्रतिभागियों में जो उत्साह दिख रहा है वह हर किसी को उत्साहित करने वाला पल है। कहा कि क्लस्टर स्तरीय खेल उत्सव स्कूल के छात्रों को मौका देता है कि वे खुद की प्रतिभा को दिखा सके। वहीं सीसीएल के जीएम बासप चौधरी व स्कूल के प्रिंसिपल ओम प्रकाश गोयल ने कहा कि इस उत्सव के जरिए प्रतिभागियों को जोनल और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। 2 दिवसीय खेल उत्सव में झारखंड रीजन के 10 स्कूल के 500 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें बीएनएस डीएवी स्कूल, सरिया एसआरके डीएवी स्कूल, देवघर के जीडीडी डीएवी स्कूल, पाकुड़ के डीएवी स्कूल, गोड्डा के ऊर्जानगर एसडीडी पब्लिक स्कूल और जामताड़ा के साथ मेजबान टीम के प्रतिभागी शामिल है। प्रतिभागियों को अंडर 14, 17 और 19 में बांटकर क्रिकेट, फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, जूडो के साथ कबड्डी सहित विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं की शुरुआत की गई। पहले दिन विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिभागियों ने दमदार प्रदर्शन किया। खेल उत्सव को सफल बनाने में स्कूल से शिक्षिका सब्बाना रब्बानी, एनके सिंह, रवि राज, वासुदेव पटनायक सहित अन्य शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। फील करना चाहेंगे सर? आज डीएवी का क्लस्टर स्पोर्ट्स मीट है, जिसमें कि डीएवी सीसीएल गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, सरिया, पाकुड़, तमाम अलग अलग डीएवी की स्कूल्स का एक तरह से समागम हो रहा है खेल का। और निश्चित ही खेल के मैदान में आके एक बहुत ही नई ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस होती है। और अपील से पहले मैं तो ये बताना चाहूँगा कि बच्चों के द्वारा जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है और जिस तरह से इन्होंने फील्ड में परफॉर्म किया या डिसिप्लिन हम लोगों ने देखा, उनका मार्च पास्ट देखा, कल्चरल एक्टिविटीज़ देखा, तो उसमें हम लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और प्रेरणा मिलती है। बच्चों से मैं यही अपील करना चाहूँगा, और न सिर्फ बच्चों से बल्कि उनके पेरेंट्स से, तमाम शिक्षकगण से और पूरे डीएवी मैनेजमेंट से कि सभी बच्चे स्पेशल हैं और सभी बच्चों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। 3 पहलू मैं कहता हूँ, एक एकेडमिक्स, और दूसरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और तीसरा स्पोर्ट्स। सभी बच्चों को नर्चर करना चाहिए इंडिविजुअली और पर्सनली। मोबाइल क्रांति का दौर ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कई सारे डिस्ट्रैक्शंस भी लेकर आता है। मैं ज़रूर अपील करूँगा सभी पेरेंट्स से, टीचर्स से, सभी गार्जियन से और जो भी एल्डरली हैं बच्चों के लिए, आप अच्छे एग्जाम्पल्स बने बच्चों के लिए और उनको एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने का आप लोग ज़रूर खुद भी अच्छे एग्जाम्पल्स बने, एक अच्छे नागरिक बने। मुझे लगता है कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग और अच्छे नागरिक बनेंगे तभी हम अपने समाज और देश को आगे ले सकेंगे। और आज संयोग से आज कारगिल विजय दिवस है। आज पेरिस ओलंपिक 2024 का भी इंडिया का आगाज़ हो रहा है तीरंदाजी में। मैं ज़रूर चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर्स और स्पोर्ट्स में न सिर्फ बच्चे बल्कि पेरेंट्स और शिक्षक भी बच्चों को प्रोत्साहित करें, तभी हमारा देश खेल के साथ में बाकी अन्य आयों में भी बेहतर प्रोग्रेस कर सकेगा। झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन के बैनर तले नगर निकाय के कर्मियों ने लगातार चौथे दिन शुक्रवार को निगम कार्यालय से मशाल जुलूस निकाला। ये अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। बताया गया कि पूरे राज्य भर के निकाय कर्मी 23 से 27 जुलाई तक मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रकट करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री के समक्ष निगम कर्मी रैली निकालेंगे। इसके बाद भी अगर सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जाती है तो अगस्त महीने से कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मशाल जुलूस का नेतृत्व फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने किया, जबकि मौके पर अध्यक्ष अंजिका चंद्रा, सचिव लखन हरिजन, मृत्युंजय सिंह, मोहम्मद साबिर, राजेश सिंह, शंभू सिंह, गौरीशंकर यादव, सुभाष शर्मा, रोहित सिंह आदि मौजूद थे। शहर के टावर चौक होते हुए मशाल जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया। इस दौरान सभी ने जोरदार नारेबाजी करते हुए अपने 5 सूत्री मांगों को पूरी करने का आह्वान सरकार से किया। राज्य शाखा के आह्वान पर आज समूचे राज्य में 5 सूत्री मांगों को लेकर मशाल जुलूस प्रारंभ हुआ। यह 27 तारीख तक डेली हम लोग मशाल निकालकर अपने मांगों पर आक्रोश प्रकट करेंगे।
उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ रैली करेंगे। उसके बाद राज्य के तमाम नगर निगम निकाय हड़ताल पर चले जाएंगे। मेन हमारा जो डिमांड है वो डिमांड है जो दैनिक वेतन पर और मानदेय पर वर्षों से कार्यरत है उसकी सेवा नियमित की जाए। दूसरा मांग है हमारा स्थापना मद में पैसा घट रहा है, महीनों तक वेतन भुगतान नहीं होता है, सेवानिवृत्त का लाभ नहीं मिलता है, वह राज्य सरकार लागू करे। 10 लाख बीमा दे और चिकित्सा का सुविधा ये झारखंड सरकार अपने स्तर से दे। निकाय में काम करने वाले कर्मी को तमाम तरह का वस्त्र जो है उसका पालन करे। इन्हीं मांगों को लेकर आज से हम लोग सभी और चले 27 तारीख तक मशाल जुलूस निकालेंगे। अब वक्त में चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटा, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 0653235650। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह नगर के अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा की अध्यक्षता में बरनवाल धर्मशाला में भाजपा नगर कमेटी कार्य समिति की एक बैठक संपन्न की गई, जिसमें उपस्थित पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए अभी से ही चुनाव की रणनीति तैयार करना होगा। वहीं इस मौके पर कई भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बरमस्सा के बरनवाल धर्मशाला में भाजपा नगर कमेटी कार्य समिति की बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता गिरिडीह नगर के अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा के द्वारा किया गया एवं मंच संचालन नगर महामंत्री सिंकू सिन्हा ने किया। बैठक में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष महादेव दुबे उपस्थित थे। कार्य समिति की बैठक में जिलाध्यक्ष के द्वारा ब्रीफ लिया गया, जिसमें हर एक बूथ एवं शक्ति केंद्र की समीक्षा की गई। मौके पर पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने कहा कि 90 दिन विधानसभा चुनाव का रह गया है, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को अभी से ही चुनाव की रणनीति को तैयार करना होगा। इन्होंने कार्यकर्ताओं के हौसला को बढ़ाया। बैठक को नगर निगम के महापौर प्रकाश सेठ, वरिष्ठ नेता संदीप डंकेज,
प्रोफेसर विनीता कुमारी देवराज सहित अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। बैठक में निर्भय सिंह, संजय सिंह, संजू देवी, ओम प्रकाश गुप्ता, संजीत सिंह, उत्तम पांडे, सदानंद प्रसाद वर्मा, नवनीत सिंह, रंजीत सिंह, ज्योति शर्मा, समीर दीप, अजय पाठक, राजेंद्र तरवे, संजय साहू, पवन कंदवे, रीना शर्मा, आदित्य यादव, मुकेश चंद्रवंशी, अमित आर्य समेत कई कार्यकर्ता एवं नेतागण उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन नगर मंत्री पवन कंदवे के द्वारा किया गया। समिति की बैठक, कामकाजी बैठक आज धर्मेंद्र सिंह गुर्धा की अध्यक्षता में हुई है और इसमें मुख्य रूप से हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी का आगमन हुआ है। सभी लोग जान रहे हैं कि चुनाव उल्टी गिनती चालू हो चुकी है और ऐसे में पार्टी को लगातार कार्यक्रम लेती रहती है, लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम अभी लेने हैं, जिसमें कि सबसे पहले 28 तारीख को बूथ स्तर पे माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनने का सुनिश्चित किया गया है और जिस बूथ पे मन की बात सुनी जाएगी वहाँ उस बूथ पे रहने वाले जो सम्मानित लोग हैं हमारे, चाहे वो वृद्ध हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, सब लोगों को आग्रहपूर्वक बैठा करके 1 घंटे के भीतर में 11 बजे से 12 बजे तक चलता है। वो कार्यक्रम को सुनाने के बाद बूथ कमेटी की बैठक होगी और उसमें जो बूथ की जो कमियां हैं उन कमियों को समाप्त करने के लिए नए नौजवान साथियों को उसमें नौजवान और जो कर्मठ लोग हैं उनको पुनः बूथ कमेटी में रखने का ये हम लोग को निर्देश मिला है, जिसका अनुपालन करने के लिए हमारे गिरिडीह नगर में 125 बूथ है। 125 बूथ में 28 तारीख को मन की बात सुनी जाएगी और उस बूथ कमेटी की बात होगी। आगे भी बड़ी कार्यक्रम है हम लोग की, जैसे जैसे कार्यक्रम होंगे, जैसे जैसे हमारे कार्यकर्ता ऊर्जा करेंगे, आपको निश्चित रूप से हम लोग अवगत कराएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे गिरिडीह सबसे बड़ा इलाका है, गिरिडीह शहरी क्षेत्र के साथ में पीटा और पूर्वी भाग और मध्य भाग जो हमारे हैं 4 मंडल हैं, ये सबसे बड़ा हम समझते हैं कि विधानसभा क्षेत्र है। इसमें किस तरह से हम लोगों को जीत हासिल करनी है, इसका हम लोग मंथन कर रहे हैं, उस दिशा में हम लोग चल रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वेटरन ऑर्गेनाइजेशन में गिरिडीह नगर भवन में कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती समारोह को खूब उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर के कई स्कूलों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए कार्यक्रम की समा बांधी। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वेटनर ऑर्गेनाइजेशन ने शुक्रवार को गिरिडीह नगर भवन में कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती समारोह को खूब उत्साह के साथ मनाया। यह कार्यक्रम सेवानिवृत्ति फौजी नवीन कांत सिंह और अमित रंजन के नेतृत्व में किया गया। मौके पर काफी संख्या में शहर के गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इस दौरान शहर के कई स्कूलों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए इस कार्यक्रम की शान बढ़ाई। इस दौरान हॉली क्रॉस सुभाष पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ कई और स्कूलों के विद्यार्थियों ने फौजी के वेशभूषा में सीमाओं पर लड़ते हुए दृश्य को उकेरा। इस दौरान कई विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत पेश किए। मौके पर विद्यार्थियों की भीड़ हाथ में तिरंगा लिए झूम रही थी। हर कोई वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। कार्यक्रम में संगठन के विष्णु सिंह, भाजपा नेता विनय सिंह, आलोक कुमार, संजय सिंह, मयंक ठाकुर, सोनिया सिन्हा, विवेक कुमार, आराधना सिंह समेत काफी संख्या में शहर के लोग और स्कूली बच्चे मौजूद थे। पीरताड़ स्थित डिग्री कॉलेज में पीरताड़ मंडल कार्य समिति की बैठक की गई, जिसमें मुख्य तत्वों और भावी कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पीरताड़ प्रखंड के खुखरा स्थित डिग्री कॉलेज में शुक्रवार को पीरताड़ मंडल कार्य समिति की बैठक की गई। इस मौके पर प्रभारी के रूप में कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव सम्मिलित हुए। यहाँ सबसे पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया गया। बाद में बैठक को आगे बढ़ाया गया, जिसमें मुख्य तत्वों और भावी कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह के द्वारा किया गया। बैठक में भाजपा नेता मुन्ना लाल, महामंत्री अरविंद बर्णवाल, उपाध्यक्ष रेखा देवी, जिला उपाध्यक्ष श्याम प्रसाद, जिला उपाध्यक्ष सिकंदर हेमरेम, शरद कुमार भक्त, संतोष कुमार, अरविंद कुमार, रिंकी देवी,
अंजू टुड्डू, सुमित कुमार समेत युवा मोर्चा और पीठान मंडल के सभी मोर्चा के अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। अधिकार समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे पीठान मंडल के अध्यक्ष अजय सिंह जी, कार्यक्रम को संचालन कर रहे हैं हमारे महामंत्री राणा जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सबसे वरिष्ठ हमारे बुजुर्ग हमारे नेता हमारे गार्जियन बिंदेश्वर पंडित जी, शरद भगत जी, सिकंदर हेमरम जी, श्याम जी, मुन्ना उपाध्याय जी, अरविंद जी, महिला मोर्चा के सभी नेतृगण और समस्त हमारे पीठान के सभी वरिष्ठ नेता सभी बड़े भाई। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।